अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम ज़फ़र रहमान है और मैं क्रिप्टो एनालिसिस चैनल पे आपको दोबारा वेलकम कहता हूँ। गाइस, हमने जो है वीक दोबारा स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा बिटकॉइन और इथेरियम को स्टडी करते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम की क्या मूवमेंट है और नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी बिटकॉइन एंड इथेरियम की। सो गाइस, मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे। अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसको तो पता होगा, जिसने नहीं देखी वो लाजमी मेरी पिछली वीडियोस को थोड़ा सा देख ले ताकि आगे हम जो है इसके बारे में बात करें। वन वीक की कैंडल मैंने अगर निकालूं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाइस कि वन वीक में जो है पीछे जो है इन्वर्टेड हैमर बनी है। पिछले एक पूरे वीक में कैंडलस्टिक स्टडी में जब इन्वर्टेड हैमर बनती है तो मार्केट जो है ट्रेंड को चेंज करती है। ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बनी, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट ने अब ऊपर की तरफ ही मूव करना है। सो गाइज, इन्वर्टेड हैमर क्या होती है और कैसे हम जज करते हैं कि कौन सी कैंडल इन्वर्टेड हैमर है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। गाइज, इन्वर्टेड हैमर के लिए कुछ लॉज हैं, उनमें से जो है मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। नंबर वन, तो जो उसकी शेडो है वो उसकी बॉडी से कम से कम 3 गुना बड़ी होती है। लेट्स सपोज कि ये उसकी शेडो है और ये जो है इसकी बॉडी है। लेट्स सपोज कि ये उसकी बॉडी है और जिस तरह से एक आपके पास हैमर होती है, हथौड़ी जिसे हम कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश में हम उसे हैमर कहते हैं। उसी हैमर को जब आप उल्टा करके पकड़ते हैं, इन्वर्ट करके पकड़ते हैं, तो उसकी जो एक शेप बनती है, मैं उस शेप की बात कर रहा हूँ, एक इन्वर्टेड हैमर। पीछे की तरफ उसका दस्ता होता है, लोकल लैंग्वेज से हम दस्ता कहते हैं, ये ग्रिपर कहते हैं जिससे हम उसको ग्रिप करते हैं। और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक स्टडी के मुताबिक जब भी बनता है तो मार्केट वहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करती है। अगर तो डाउन ट्रेंड में थी तो अप ट्रेंड करती है, अगर अप ट्रेंड में थी तो डाउन ट्रेंड करती है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात करना चाहूँगा कि कैंडल की शेडो जितनी बड़ी होती है मार्केट का ट्रेंड उतना ही बड़ा होता है। सो आपके सामने है कि यहाँ कैंडलस्टिक स्टडी जो मैंने आपको करके दिखाई, तो उसके मुताबिक तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी के जो है इसने अप ट्रेंड में ही जाना है। और उसके बाद यहाँ हम बात करें तो गाइज, सैटरडे और संडे को ये दो कैंडल्स बनी और जो है यहाँ पर इसने एक दोबारा जो है अपनी शेडो बनाई जो यहाँ पर ब्रेक हो गई। सो अब हम इस पॉइंट पर रहेंगे। वी विल गो विद दिस पॉइंट और हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल कहाँ पर जाकर बनती है। सो गाइज, ब्रेक अपना हमने जो ट्रेड लगाई थी उसका ब्रेक इवन उठाकर थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। ऑलमोस्ट इट्स ऑलमोस्ट $1000 आज हम अपना ब्रेक इवन ऊपर लेकर जाएंगे। दिस वाज ऑलमोस्ट दिस जो हमारा तकरीबन ये पॉइंट है। सो गाइज, इस पॉइंट पर आप अपनी ट्रेड जो है लगा लें, अपने ट्रेड को इस पॉइंट पर लें, इस पॉइंट पे, ठीक है। $41,500 पर अपना ब्रेक इवन लगाएं, जो ट्रेड मैंने आपको काफ़ी दिनों से लगवाई हुई है। सो हम गाइज इसमें मैक्सिमम निकालेंगे, हमारा टारगेट मैक्सिमम का है और इंशाल्लाह वी विल गो विद मैक्सिमम। ब्रेक इवन क्या होता है मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। जो आपका एसएल है जिसे आप स्टॉप लॉस कहते हो, जब वो आपकी एंट्री पॉइंट से ऊपर की तरफ चला जाता है, वो बाय में है या सेल में है, आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर की तरफ चला जाता है इन सम सॉर्ट ऑफ, आपको प्रॉफिट में जो है, जब भी आप अपने एसएल को, स्टॉप लॉस को जब भी आप अपने प्रॉफिट में कर लेते हैं तो वो वहाँ पर आपका ब्रेक इवन कहलाता है। लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये मैंने एक ट्रेड लगाई और अब ये मेरा एंट्री पॉइंट था और इस एंट्री पॉइंट से अब मेरी ट्रेड जो है
वो ये मेरी अब ट्रेड है। मिसाल के तौर पर ये मेरा एंट्री पॉइंट था, जिसे मैं एंट्री पॉइंट लिखूँगा, और जो है ये मेरा स्टॉप लॉस था। जब मार्केट ऊपर की तरफ गई, अब मार्केट इस पॉइंट पर थी, ठीक है, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस उठाया, और उठा के इसको एंट्री पॉइंट पर कर दिया। अब सॉरी, अब मेरी ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस में है। सो अब इस पॉइंट से जैसे ही मैं ऊपर की तरफ जाना शुरू करूँगा, ये जो जोन है ये प्रॉफिट जोन होगा, प्रॉफिट सिक्योर्ड जोन होगा, और इस पॉइंट को मैं ब्रेक इवन पॉइंट कहूँगा। ठीक है गाइज, और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बीटीसी के बारे में आपसे बात करेंगे। अब हम चलते हैं इथेरियम की तरफ कि इथेरियम की मूवमेंट क्या है। अभी के लिए मैंने आपको जोन बना दिया, और जैसे ही हम जोन के साथ करते हैं, आप लोगों को पता है, जो मेरी वीडियो को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें तो इस बारे में पता ही होगा। अब हम इथेरियम के ऊपर चलते हैं कि इथेरियम की क्या जो है मूवमेंट है। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि इथेरियम भी एज इट इज़, जैसे कि आपके पास बीटीसी चल रहा है वैसे ही आपके पास इथेरियम चल रहा है। बट इथेरियम ने इस पॉइंट पर एक जोन बनाया है, जिसे हम सेलिंग पॉइंट जोन कहते हैं। ब्लॉक ऑर्डर स्ट्रेटजी के मुताबिक यहाँ पर इसने एक जोन बनाया है, और एक बहुत ही बड़ा जोन बनाया है जो पिछले वीक का है। तो अब हमने ये देखना है कि क्या ये जोन ब्रेक होता है या नहीं होता। और हमारा जो एंट्री पॉइंट था, उस एंट्री पॉइंट से हम अपने ट्रेड को उठाकर जो है, सॉरी, ये हमारा एंट्री पॉइंट था, और ये हमारा ब्रेक इवन था, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। इस ब्रेक इवन को उठाएं, और सॉरी, इस ब्रेक इवन को भी फ़िलहाल यहीं रहने दें। हम इसकी अगली मूवमेंट के ऊपर देखेंगे कि हमने ब्रेक इवन के साथ क्या करना है, और हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं ताकि हमें पता लग सके कि अभी के लिए ये क्या कर रहा है। और अभी के लिए जो है आपके सामने है कि इन्वर्टेड हैमर आपके सामने कितनी बड़ी बनी है पिछले 1 घंटे के अंदर। सो अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 1-2 मार्केट्स यहाँ पर फ्लक्चुएट करें, और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाए, और इसके बाद ही हम देखेंगे कि नेक्स्ट मूवमेंट मार्केट की क्या आती है। सो गाइज, इथेरियम के लिए भी मैं आपको यही कहूँगा कि जो है इथेरियम की नेक्स्ट मूवमेंट हम इस कैंडल के बाद देखेंगे कि अगर तो ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है और ये जोन ब्रेक हो जाता है, अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो फिर तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ ही जाएगी। और अगर तो ये जोन ब्रेक नहीं होता तो बहुत ज़्यादा भी अगर मार्केट हमारी अगर ड्रॉप डाउन होती है तो आपकी मार्केट इस पॉइंट तक आएगी। इससे ज़्यादा मार्केट जो है, चांसेस मार्केट के ज़्यादा हैं कि इस पॉइंट से नीचे ना गिरे। तो आपको मैं दोनों पॉइंट्स बता चुका हूँ, दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि अगर तो इस जोन से ऊपर हमारी कैंडल्स जाती हैं तो अप ट्रेंड, डेफिनेटली अप ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इस पॉइंट से मार्केट ये कैंडल नीचे ही क्लोज होती है तो गाइज मार्केट यहाँ तक तो आएगी। सो जब मार्केट यहाँ आएगी तो इसके बाद दोबारा इंशाल्लाह कल इसके बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।